हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन, जो कि इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर आता है। हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को कवर कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। चलिए अब अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अंडर सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द number of shares applied for is less than the number of share offered to the public for subscription। अब इस डेफिनेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इससे आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग अपने आप ही कवर हो गया होगा कि जब हम जितनी भी शेयर कैपिटल इशू करते हैं, जितने भी शेयर अलॉट करने के लिए पब्लिक को ऑफर देते हैं, उससे कम की हमारे पास एप्लीकेशन आए, जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन ये होता है उससे ज्यादा की हमारे पास एप्लीकेशन आए। हमने मान लीजिए इशू करने हैं 10,000 शेयर्स, पर हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं सिर्फ 8,000 की, तो 2,000 शेयर्स हमारे अंडर सब्सक्राइब्ड हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक इलिस्ट्रेशन ली है ब्लूबर्ड लिमिटेड, जिसके 10,000 शेयर्स हैं। ₹100 ईच शेयर, और हमें किस तरह से पैसे देने? ऑन एप्लीकेशन हमें ₹25 देने, ऑन अलॉटमेंट हमें ₹35 देने, फर्स्ट कॉल ₹25 और सेकेंड कॉल हमें बैलेंस देना। अब इसका बैलेंस हमारे पास 100 में से लेस किया, रह गए ₹15। ₹15 जो हमें फाइनल कॉल के लिए देने हैं, यानी कि सेकेंड कॉल के लिए देने हैं। अब आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब आगे हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें सिर्फ 9,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 1,000 शेयर्स अंडर सब्सक्राइब्ड है। अंडर सब्सक्राइब्ड है 1,000 शेयर। हमें सारी मनी रिसीव हो गई है, पर कॉल मनी हमारी 200 शेयर पर आ गई है। एक्सपेक्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। हमने इसकी एंट्री करनी है, और हमें एक्सपेंस में हुआ है 10,000 अमाउंट, ₹10,000 ऑन इशू ऑफ शेयर। ये हमें इसको इशू करने पे एक्सपेंस भी हुआ है, तो ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद हमें कैश अकाउंट भी इसका बनाना है, कैश बुक।
ये भी हमें प्रिपेयर करनी है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट ले लेंगे। ब्लूबर्ड लिमिटेड डेबिट क्रेडिट। अब हमारी सबसे पहले आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हुई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारे पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी? 9000 शेयर्स के लिए 25 रुपये हमारे एप्लीकेशन मनी आनी थी। यहाँ पे 9000 25 रुपये, 2,25,000, 2,25,000 being application money due। यहाँ पे हम रिसीव होने की एंट्री लेजर में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें अलग से कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला गया, कैश बुक बनाने के लिए बोला गया। तो हम जो भी मनी रिसीव होगी उसकी एंट्री कैश बुक में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ड्यू हुई एंट्री ही करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हम लेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें देख लेते हैं हमारे कितना अमाउंट है। 9000 शेयर पे 35 रुपये हमारे, तो ये हो गया 3,15,000 रुपये, 3,15,000 सॉरी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री हम लेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारी यहाँ पे शेयर कैपिटल 9 पे 25 रुपये, यानी कि वही 2,25,000 हमारे बन जाएंगे। 2,25,000 being first call money due। यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हम लेंगे फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये 9000 और यहाँ पे हमारे हैं 15 रुपये, तो हमारे हो गए 1,35,000, 1,35,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ये हमारी फाइनल कॉल भी ड्यू हो गई। यहाँ पे हमें पीछे बोला गया कि 200 शेयर्स के ऊपर हमें कॉल मनी नहीं मिली थी, तो हमने इसका यहाँ पे इसलिए ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि हम इसका ट्रीटमेंट सीधा कैश बुक में करेंगे और यहाँ पे एंड में उसकी एंट्री दे देंगे। अब यहाँ पे अभी फॉर्मेट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और नीचे यहाँ पे कैश बुक बनाने की शुरुआत करते हैं। कैश बुक, इसका फॉर्मेट ले लेते हैं। ये सब फॉर्मेट तो हम 11th-12th में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका हमने फॉर्मेट ले। पहली एंट्री हम देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ से हमें कितने रिसीव हुए? 2,25,000, तो हम सीधा 2,25,000 डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें हमें 3,15,000 रिसीव हुए, सीधा हमने 3,15,000 कैश बुक में भी
डाल दिया। उसके बाद अब हम लेंगे फर्स्ट कॉल की मनी, शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल में हमारे पास ड्यू तो हुआ था 2,25,000, पर हमें 200 शेयर्स पर कुछ भी नहीं मिला था, तो हम यहाँ पे डालेंगे 2,20,000 जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुए थे। ये 2,25,000 सिर्फ ड्यू अमाउंट है। नेक्स्ट हम फिर से डालेंगे शेयर सेकंड कॉल। अब जिन 200 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल ही नहीं मिली, उन पे 200 शेयर्स पे क्या सेकंड कॉल हमें मिलेगी? नहीं ना। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ भी अमाउंट है 1,35,000, उसमें से हम 132 ही यहाँ डाल लेंगे। यहाँ पे 8,800 मल्टीप्लाई बाय 15, जो 9,000 शेयर थे वो 8,800 ही रह गए यहाँ पे, तो 132। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट भी हुई थी, कॉस्ट ऑफ इशू। हमारे पास कितने पैसे आए और कितने पैसे गए कैश बुक, उसका रिकॉर्ड है। हमें यहाँ पे हुई थी 10,000 कॉस्ट हुई थी हमें इशू करने की, तो हमने यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे हम लेंगे बैलेंस CD, इन दोनों की हम टोटल कर लेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम यहाँ लिख देंगे 892, और यहाँ से 10,000 चला गया था तो 882, और ऊपर हम एक्सपेंस की एक एंट्री और कर लेंगे, और जो भी हमें जिस भी तरह का लॉस हुआ उसकी एंट्री हम और कर लेंगे। तो हमने पहली एंट्री करी कॉल्स इन एरियर। हमारा कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट किया, जो अमाउंट हमें नहीं मिला वो हमारा कॉल्स इन एरियर में चला गया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल। जो भी हमें कॉल दोनों पे रिसीव नहीं हुई वो कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट चला जाएगा। अब हमारा ये अमाउंट है 8,000 रुपये, 5,000 फर्स्ट कॉल के और 3,000 सेकेंड कॉल के। हमारे 200 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल पे हमें रिसीव कितने रुपए करने थे? 25 रुपये हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव करने थे, तो 25 रुपये फर्स्ट कॉल पे हमें रिसीव नहीं हुए, यानी कि 5,000 रुपये। और ये 200 शेयर्स थे और सेकेंड कॉल पे हमें 15 रुपये रिसीव करने थे, और हो गए 3,000 रुपये जो हमें रिसीव नहीं हुए। बीइंग अमाउंट ऑफ बोथ कॉल इज नॉट रिसीव्ड। अब हम वो एंट्री डालेंगे जिसमें हमें एक्सपेंस हुए थे इशू करने के लिए, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर अकाउंट 2 बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। यहाँ पे भी हमारे 10,000 रुपये जो हमारा इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस हुआ था, बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। हमने पहले अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझा, फिर उसे एक एग्जाम्पल से हमने क्लियर किया था कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।